सो गाइस वेलकम बैक। स्वागत है सबका एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज को एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ गाइस, वे प्रोटीन। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा वे प्रोटीन के बारे में। तो जब भी आप जिम जाते हो आप लोगों को ये कहते हो ज़रूर सुना होगा कि भाई अब तू जिम आ रहा है, इतने इंटेंस वर्कआउट कर ही रहा है, तो एक काम कर, तू वे प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दे। जिसको बहुत लोग फिटनेस इंडस्ट्री का गोल्ड भी मानते हैं। इंडिया में इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि ये डब्बा है, कुछ लोगों का मानना है कि ये स्टेरॉइड है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसको मत खा, इससे बॉडी फूल जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ा डर जो लोगों के मन में है ये है कि इससे किडनी और लिवर भी खराब हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ जिम ब्रोस बोलते हैं कि भाई बिना वे प्रोटीन शेक के तुम मसल बना ही नहीं सकते। तो क्या है इसके पीछे का सच? तो चलो आज की इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा। इसके पीछे की साइंस क्या है, इसको कितना लेना चाहिए, और हाँ, इसके काफ़ी ज़्यादा नकली प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तो उनसे कैसे बचें आपको ये बताऊंगा। इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसको कितने अमाउंट में लेना चाहिए आपको। अगर आप अपनी हेल्थ और मेहनत से कमाए पैसों को सेव करना चाहते हैं तो अगले 10 से 15 मिनट ये देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। व्हाट एक्चुअली इज वे प्रोटीन? सो गाइस सबसे पहले बेसिक क्लियर करते हैं। ये कोई केमिकल नहीं है, ये एक दूध से बना हुआ प्रोसेस है। ये दूध से बनता है वे प्रोटीन। देखिए, जब दूध से पनीर या चीज बनाया जाता है तो दूध को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है हमारा सॉलिड पार्ट, जिसका हम पनीर बनाते हैं, और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है लिक्विड पार्ट, जिसको हम वे प्रोटीन कहते हैं। पहले के ज़माने में लोग इसको पानी समझ के फेंक दिया करते थे, लेकिन साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया ये लिक्विड दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी प्रोटीन है। इसको फिल्टर करके, ड्राई करके पाउडर बनाया जाता है, जिसे हम वे कहते हैं। और गाइस ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कर रहा हूँ, इन पे काफ़ी सारी रिसर्च हुई हैं। आप चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स भी दे दूँगा, तो आप जाके वहाँ जाके पढ़ भी सकते हो कि क्या रिसर्च हुई है, क्या है वे प्रोटीन, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट प्रोटीन है, मतलब आपकी मसल बिल्ड में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो आपकी मसल बिल्ड में काफ़ी हेल्प करते हैं, स्पेशली ल्यूसीन, जो आपकी मसल बिल्ड में काफ़ी हेल्प करता है। तो गाइस चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि होगा व्हाई इज इट नेसेसरी। अब सवाल आता है, क्या वे प्रोटीन ज़रूरी है? कि हम सिर्फ अंडा, चिकन या दाल खा के बॉडी नहीं बना सकते? एंड आंसर है हाँ, बना सकते हैं। वे प्रोटीन कोई जादू नहीं है, लेकिन सबसे 3 मेजर बेनिफिट जो नॉर्मल खाने से मुश्किल हैं। 3 बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, कन्वीनियंस एंड स्पीड। इमेजिन करें आप जिम से आए हो, मसल पूरी टूट चुकी हैं, उन्हें रिपेयर के लिए तुरंत प्रोटीन चाहिए, जो कि चिकन से आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चिकन डाइजेस्ट होने में अराउंड 3 से 4 घंटे लेगा। वहीं जो वे प्रोटीन होगा वो 30 मिनट में आपके खून में पहुंच जाएगा। ये फास्ट फूड है, बट फास्ट फूड वाला नहीं, हेल्दी वाला फास्ट फूड है ये। तो जो हमारा बेनिफिट नंबर 2 है वो है प्योर प्रोटीन। एक स्कूप में आपको अराउंड 24 से 30 ग्राम वे प्रोटीन आराम से मिल जाता है। इसमें अराउंड आपके 120 से लेकर 150 कैलोरीज भी होती हैं, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी होती है आपके एनर्जी के लिए। अगर आपको सेम प्रोटीन 4 अंडों से लेना हो, जिसमें आपके फैट्स और आपके कैलोरीज भी आएंगे, तो गाइस ये जो वे प्रोटीन है ना, ये जो वेट लॉस वाले हैं उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जैसे कि मेरे को ही देख लो आप। एंड गाइस जो बेनिफिट नंबर 3 है वो है वेजिटेरियन ऑप्शन। इंडिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेज नहीं खाते, चिकन नहीं खा पाते, अंडा नहीं खाते। तो गाइस उनके लिए बाय वेजिटेबल से अपना प्रोटीन गोल हिट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये एक गोल्ड है जिससे आप अपना प्रोटीन का जो गैप है वो कंप्लीट कर सकते हो। दाल और चना खाने से आपको प्रोटीन तो बहुत कम मिलेगा, बट इससे आपके कार्ब्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। वे एक वेजिटेरियन सोर्स है जो बिना कार्ब्स बढ़ाए प्रोटीन देता है आपकी बॉडी में। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने अब अगले सेगमेंट में, जो कि ये है कि वे प्रोटीन कौन सा ले। मार्केट में 3 तरीके या फिर उससे ज़्यादा काफ़ी अब तो बढ़ गए हैं, काफ़ी सारा वे प्रोटीन आ गए हैं। तो जब भी आप दुकान में जाओ तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा कि आपको कौन सा प्रोटीन ज़्यादा खरीदना चाहिए, कौन सा आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, कौन सा नहीं है, ठीक है? तो गाइस जो पहला टाइप है वो है हमारा वे कॉन्सेंट्रेट। ये सबसे कॉमन है, जिसमें 70 टू 80% प्रोटीन होता है, बाकी थोड़ा कार्ब्स और फैट्स होता है। ये किसके लिए है? अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आपको दूध से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो भाई चुपचाप जाके ले लो, आपके लिए बेस्ट रहेगा, बजट फ्रेंडली भी है ये। तो बात करते हैं टाइप 2 की, वो है हमारा वे आइसोलेट। इसमें से कार्ब्स और फैट को फिल्टर करके निकाल दिया जाता है। ये 90% प्योर प्रोटीन होता है। किसके लिए है? अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है, यानी कि दूध से गैस होती है, फिर आपको किसी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, या फिर पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता, तो भाई, या फिर आप स्ट्रिक्ट डाइट पे या फिर कटिंग पे हो, तो भाई चुपचाप से आप वे आइसोलेट ले सकते हो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। बट हाँ, थोड़ा महंगा हो सकता है, बट अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वे आइसोलेट भी ले सकते हो। तो गाइस जो हमारा टाइप 3 प्रोटीन है वो है हमारा वे हाइड्रोलिसेट। तो गाइस ये जो वे है ये हमारा पहले से डाइजेस्ट हुआ हुआ आता है, ये प्री डाइजेस्ट है। और हाँ, एक सच बात बोलूँ आपको, ये हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ना पैसों की बर्बादी है, अनटिल अनलेस अगर आप प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं है या प्रोफेशनल ओलंपियन नहीं है, तो भाई हमारा इससे आइसोलेट से या फिर कॉन्सेंट्रेट से भी काम चल सकता है। तो इसको तो आप मत ही कंज्यूम करना, आप आइसोलेट या फिर कॉन्सेंट्रेट के साथ भी जा सकते हो। सो गाइस अब हम आते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जो कि है द साइड इफेक्ट्स एंड द किडनी मिथ। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको डर रहता है, साइड इफेक्ट्स क्या होंगे वे प्रोटीन लेने के बाद। सबसे पहले द किडनी मिथ। आपने अपने मम्मी से, पापा से, अपने पड़ोसी से, रिश्तेदारों से कहते हुए सुना होगा कि भाई अगर तू वे प्रोटीन ले रहा है तो उससे तेरी किडनी खराब हो सकती है। तो जो साइंस है वो क्या कहती है? तो गाइस इसमें हजारों स्टडीज हुई हैं, और इसमें ये कहा गया अगर आप एक हेल्दी इंसान हो, आपको पहले से कोई किडनी की डिजीज नहीं है, तो आपके लिए एक बेस्ट सोर्स है वे प्रोटीन, आपकी प्रोटीन इंटेक पूरा करने में। हमारी जो किडनी है उसका काम ही क्या है? फिल्टर करना। हाँ, बट हाँ, आपको पानी जरूर ज़्यादा पीना है, चाहे आप क्रिएटिन ले रहे हो या फिर प्रोटीन ले रहे हो। बॉडी में वाटर इनटेक पूरा रहना चाहिए प्रोटीन के साथ साथ। तो आप अराउंड 5 से 7 लीटर या 5 से 6 लीटर पानी ज़रूर पिए, मिनिमम है इतना आपके लिए। तो जो उसका रियल साइड इफेक्ट है वो क्या है? डाइजेशन इशू हो सकता है, आपको एक्ने हो सकते हैं, ठीक है। तो जो डाइजेशन का इशू है वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनको दूध से गैस बन जाती है, उनको डेयरी प्रोडक्ट सूट्स नहीं करते, तो इसलिए उनको इन सबसे दिक्कत होने लग जाती है। तो गाइस अगर मैं ये आपको सलाह दूंगा, आपको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप कॉन्सेंट्रेट से आइसोलेट में स्विच कर सकते हैं, या फिर आप प्लांट बेस्ड भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा जो है साइड इफेक्ट है वो है हमारा एक्ने। हमारे फेस में काफी सारे पिंपल हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? तो उसका मेन रीजन भी यही है, दूध है। कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो इस चक्कर में भी जो जो हमारा इंसुलिन होता है वो स्पाइक हो जाता है, और जिससे काफी सारे लोगों को एक्ने आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइस अगर आपको कॉन्सेंट्रेट से आइसोलेट जाने में आपको तब भी दिक्कत हो रही है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि या तो आप ब्रांड चेंज करो, या फिर आप वीगन प्रोटीन में स्विच कर सकते हो। तो जो हमारा अगला सेगमेंट है वो ये है, काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई डोज कितनी लें, हमको अब कितना प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी में, उनको तो यही पता ही नहीं रहता है कि हम कितना प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं ले रहे, कम तो नहीं ले रहे। तो गैस मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो गैस अगर आप जिम जा रहे हो तो ये गोल्डन रूल है कि 1.6 ग्राम टू 2 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट आपको चाहिए ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 70 केजीज है, तो आप उसको आप एलबी में कन्वर्ट करो, तो कुछ आपका आ रहा है 153 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, जो आपको डेली चाहिए चाहिए अपनी बॉडी में प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए पूरा का पूरा प्रोटीन का सोर्स आप अपना वे प्रोटीन से पूरा कर रहे हो या फिर पाउडर की फॉर्म में ले रहे हो। ट्राई करो मेजोरिटी आपका जो वे प्रोटीन आपका खाने से मिले। वे प्रोटीन तो बस एक गैप फिल करने के लिए होता है, उसका आप दिन में सिर्फ 1 से 2 स्कूप ले सकते हैं, जो कि काफ़ी आपकी बॉडी के लिए। अब ये सवाल आता है कि हम वे प्रोटीन कब लें, इसकी टाइमिंग क्या है? सो गाइस अकॉर्डिंग टू मी, जिस टाइम पे आपने मेरे को देखा है मेरी पुरानी वीडियोस में वे प्रोटीन लेते हुए, तो गाइस मैं अपना पोस्ट वर्कआउट में लेता हूँ अपना जो प्रोटीन शेक होता है। इससे काफ़ी बेटर ऑब्जॉर्प्शन होता है हमारी मसल्स में, जिससे रिकवरी भी अच्छी होती है। बट हाँ, अगर आप ऑफिस जाते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता अपना क्या कहते हैं सुबह जिम जाने का या फिर शाम में जिम जाने का प्रोटीन इंटेक पूरा करने का, तो आप ना स्मूदी बना सकते, उसको पी भी सकते हो, या फिर आप इसको स्नैक्स में भी ले सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कब ले रहे हो। तो जो एक और सवाल आता है वो होता है एज लिमिट, इसको हमें कब से लेना स्टार्ट करना चाहिए। तो जो गाइस बेस्ट एज है वो रहती है आपकी 16-17 साल के एज के बीच में, टीन एज जिसे कहते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स भी खेलते हो तो ये बेस्ट है और सेफ है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो। और एक आती है
सीनियर्स की, जो हमारे पेरेंट्स की एज होती है, तो गाइस हाँ, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है वे प्रोटीन फॉर उनकी मसल्स के लिए, ताकि वो जब बुढ़ापे में जाएँ तो उनकी मसल्स वीक ना हो। क्योंकि गाइस एट द एज हमारी जो बोन्स होती हैं वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। एक मसल्स ही होती हैं जो क्या कहते हैं सपोर्ट कर रखती है हमारी पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को। तो आप किसी डॉक्टर के एडवाइस से भी पूछ के कि इनको कितना प्रोटीन चाहिए, आप अपने पेरेंट्स को भी दे सकते हैं। सो गाइस जाते-जाते आपको एक इम्पोर्टेंट टिप टिप देना चाहूँगा। सो गाइस जाते-जाते आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा। मार्केट में काफ़ी सारे नकली सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोटीन के मिल गए, क्रिएटिन के मिल गए, ठीक है? तो आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूँगा, उसमें अगर आप जब भी जाओ वे प्रोटीन लेने के लिए, तो उसमें चेक करना क्या वो लैब सर्टिफ़ाइड है? क्या उसमें जितना वे प्रोटीन वो क्लेम कर रहा है, क्या उसमें लिखा हुआ है उतना मिल सकता है आपको? तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं लेता हूँ अवतार का वे प्रोटीन। तो इसमें ये क्लेम करते हैं कि इसके एक स्कूप में अराउंड 27.5 ग्राम्स ऑफ वे प्रोटीन मिलेगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा था ल्यूसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें देखो अमीनो एसिड्स के प्रोफाइल में लिखा है, जो BCAA होता है हमारा होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, और जो हमारा EAA होता है वो होता है हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो गाइस इसमें जो ल्यूसिन है वो होता है 9.8 ग्राम्स, जो कि आपको एक स्कूप में मिल जाएगा। तो गाइस इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी भी होती हैं हमारे बॉक्स में ही, इसके डब्बे में ही। जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल का है ये, इसमें सर्टिफाइड है ये, और ये काऊ के उससे बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे गाय बनी हुई है। तो ये दूध से बना हुआ होता है प्रोडक्ट, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि 15 साल से नीचे के लोगों को नहीं देना, या फिर जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या फिर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको भी नहीं देना, उनको कंज्यूम नहीं करना है ये वे प्रोटीन। बाकी अगर आपको और जानना है, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स कहते हैं कि इसको स्कैन करो, यहाँ पे जाओ हमारी वेबसाइट पे, उसमें कोड है वो डालो तो आपको वेरिफिकेशन कोड मिलता है। तो गाइस वो बहुत सही चीज़ क्या होती है। अगर आपके प्रोटीन के डब्बे में या फिर पाउच में वो नहीं है, तो गाइस मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उस ब्रांड को इग्नोर करो। सस्ते के चक्कर में गलत मत खाना, जिससे कि आपकी बॉडी पे इफेक्ट गलत पड़ सकता है। जैसे कि अवतार का है तो इसमें ये क्यूआर कोड दे रखा है। क्यूआर कोड स्कैन किया था मैंने, तो सीधा इसकी वेबसाइट पे गया था, वहाँ पे इन लोगों ने कहा था कि जो इसमें कोड लिखा हुआ होगा वो फिल करो। तो जैसे ही मैंने कोड फिल किया, वहाँ पे मेरे को एक वेरिफिकेशन ट्रस्टेड का एक वो सर्टिफिकेट मिला, जिससे मेरे को ये पता लगा कि ये ब्रांड एकदम नेचुरल है और एकदम ऑफिशियल साइट से मंगाया गया है, इसमें कोई हार्म नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वे प्रोटीन हो, क्रिएटिन हो, प्री वर्कआउट हो, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको ब्रांड ये क्लेम करता है कि हमारा क्यूआर कोड स्कैन करो, उसमें जो कोड दिया है उसके थ्रू आप वेबसाइट में जाके अपना लैब सर्टिफाइड आप ले सकते हो। सो गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ मैं प्रोटीन खरीदने से पहले। तो गाइस कंक्लूजन यही निकलता है, वे प्रोटीन कोई गलत रिसोर्स नहीं है, छोटा सा हिस्सा है जो आप अपने डेली प्रोटीन गोल्स को कंप्लीट कर सकते हो। इसका एक स्कूप में 25 से 30 ग्राम प्रोटीन होता है, जो एकदम प्योर प्रोटीन होता है। बाकी हम कुछ मेजरली खाते हैं तो उनमें हमें कार्ब्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, शुगर मिलता है, ठीक है? तो ये एक ऐसा सोर्स है जिससे हमें प्योर प्रोटीन मिलता है, और ये मसल बिल्ड में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है? तो गाइस फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेके। और हाँ गाइस, अगर आपके कोई भी मन में क्वेश्चंस हो, कोई कुछ भी हो, मैं आपको अपना इंस्टा हैंडल दे दूंगा, वहाँ चाहे तो आप मेरे को DM कर सकते हो या फिर नीचे कमेंट में कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाई कर दूंगा। छोटा क्रिएटर हूँ भाई अभी तो फिलहाल, ठीक है? आगे जब बढ़ जाएंगे तब भी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। सबके रिप्लाई, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उनके भाई डाउट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जो कि मैं आपको देता रहूँगा। तो गाइस मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी या, और बॉडी बनाओ भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो, ठीक है?